कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो मेरे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो मेरी वीडियो को एंड तक देखना। तो आज निर्दोष की थोड़ी तबीयत ख़राब थी, इसलिए ब्लॉग थोड़ा मैं लेट बना पाई। तो आज मैं चलती हूँ छत पर, क्योंकि आज हल्के से बादल हैं, सुहाना मौसम में ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो मैं छत पर जाके आपको दिखाऊंगी। तो आप मेरी वीडियो में एंड तक बने रहना। हूँ छत पर, आप लोग देख सकते हो मैं जा रही हूँ छत पर। आंटी भी छत पर हैं। मैं अभी आई थी दूध लेके, तो आप लोगों को नहीं दिखा पाई। तो मैं अभी जा रही हूँ छत पर। मैं आ चुकी हूँ। देखो आप लोग, आंटी देख रही हैं मोबाइल, और निर्दोष पीछे है। वो भैया लोग मैच खेल रहे हैं, वहाँ पर है निर्दोष। तो आप लोग मेरे साथ बने रहना, मेरी वीडियो को एंड तक देखना। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। बहुत अच्छा मौसम है आज, आप लोग देख सकते हो। इधर पीछे की तरफ ये बहुत अच्छा नज़ारा आ रहा है। अभी आज मैं बताऊंगी अपने परिवार के बारे में। मेरे परिवार में कौन कौन है, तो मैं अभी तक नहीं बता पाई। तो मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा और मैं और मेरा भाई है। हम 4 लोग हैं। हम लोग रहते हैं एक हमारे गांव के पास सिटी है, वहाँ पर। और मेरे पापा मम्मी रहते हैं गांव में। तो मेरा भाई है, वो 12th में पढ़ता है। आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था। और मैं PSC फाइनल है इस वर्ष। और मेरी दादी थी, वो 1 ईयर पहले एक्सपायर हो गई। मेरी दादी नहीं थी, बूढ़ी नहीं थी, वो आंगनवाड़ी में जॉब करती थी। और उन्हें हार्ट अटैक होने के कारण थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से उनकी डेथ हो गई। बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया थी, क्या बताऊँ। बहुत कुछ कहा नहीं जाता, इतना अच्छा व्यवहार था उनका, इतना अच्छी थी वो कि सब लोग अगर उनके सामने अगर कोई चर्चा भी करता है तो सब लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतनी अच्छी थी मेरी दादी। और मेरी मम्मी डायबिटीज़ की पेशेंट हैं, तो तबीयत उनकी कभी सही है, कभी ख़राब हो जाती है। तो ऐसे ही चलता है उनका। और मैं अपने भाई के साथ यहाँ पर रहती हूँ, क्योंकि मेरा भाई स्कूल जाता है, कोचिंग भी जाता है, तो उसके साथ रहने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं रहती हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों बताना चाहूँगी कि मेरे जब मेरे पापा जी 3 साल के थे तभी एक्सपायर हो गए थे। तो मेरी दादी ने मेरे पापा जी को बड़े कष्टों के साथ पाला था, बहुत कठिनाइयों के साथ पाला था। थोड़ी स्थिति सही नहीं थी, जहाँ की जो होनी चाहिए, मिडिल फैमिली भी नहीं थी, जैसे मीडियम में होता है वो भी नहीं था। थोड़े बहुत ज़्यादा ही दिक्कत थी। मेरे बाबा जी को अपेंडिक्स था, इस वजह से वो उनकी डेथ हो गई थी। तो मेरी दादी, जब मेरे बाबा की डेथ हुई थी उस समय एज थी उनकी 23 साल। तो ज़्यादा उनको उतना वो अनुभव ही नहीं था कि ज़िंदगी कैसे कटेगी कैसे ना कटेगी। तो कैसे काटी, कैसे मेरे पापा जी को पाला, वो जानती थी। बहुत बहुत संघर्ष के बाद यहाँ तक पहुँचे। और उसके बाद सारी ज़िंदगी कट गई। मेरी दादी की एज थी 55 साल। और हम लोग यहाँ पे आए थे, यहाँ पे पढ़ने के लिए। हम लोग 30 जून को आए थे। 1 जुलाई को उन्हें हार्ट अटैक हुआ था सुबह 6 बजे। और जिससे हमने यहाँ पे अपने ज़िला अस्पताल में वहाँ पे भर्ती कराया था। वहाँ उनका ऑपरेशन भी हुआ था, जो बोलते हैं ना छल्ला पड़ता है, वो भी पड़ा था उसमें। तो उसके बाद वो 5 महीने तक ऐसी ही तबीयत रही थी, दिन ब दिन कभी ख़राब हो जाती थी तबीयत, कभी सही हो जाती थी। फिर लेकिन उन्होंने हौसला नहीं तोड़ा था कि हम लोग सही हो जाएंगे, हम सही होके दिखाएंगे, हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे पालेंगे। बहुत अंदर से दूसरों को हौसला देने वाली थी, बहुत अच्छी थी। और फिर 22 नवंबर को वो उनको पीलिया हो गया था।
और उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि एंड में 22 तारीख को डॉक्टर ने मना कर दिया था। 22 नवंबर को उनकी डेथ हो गई और वो हमारे बीच नहीं है और हम लोग उनकी याद में अधूरे हैं। आप लोगों को बताऊं, बहुत अधूरे हैं। मेरा परिवार मेरी दादी के बगैर बहुत अधूरा सा हो गया है। मेरी मम्मी की भी तबीयत सही नहीं रहती है दोस्तों, तो हम लोग थोड़े दुखी से रहते हैं, खुश नहीं रहते हैं, फिर भी कोशिश करते हैं खुश रहने की, लेकिन फिर भी ठीक है। मेरी दादी के बगैर मेरा घर बिल्कुल अधूरा सा हो गया, ये समझ लीजिए। हम लोगों का जैसे कोई भोजन कर रहा होता है बैठ के तो उससे रोटी छीन ली जाती है, ऐसे हम लोगों के बीच हमारी दादी नहीं रही तो हम लोगों की समझ लीजिए कि आगे से परोसा हुआ भोजन उठ गया हो, ये स्थिति हो गई थी हम लोगों की। लेकिन हम लोग अब थोड़ा हौसला बताए हुए हैं कि जो आता है वो जाता है, कुछ नहीं किया जा सकता। जो भाग्य में होता है वही होता है। कोई कितना भी कोशिश करे, विधाता से किसी की नहीं चलती। तो आप लोगों को बताऊं, अब पहले से ठीक हैं। मेरी मम्मी की तबीयत रोज़ाना मेडिसिन लेती हैं और डायबिटीज की वजह से थोड़ी उनकी तबीयत ख़राब रहती है। उनकी अभी आँख का भी ऑपरेशन हुआ था तो पहले से बेटर हैं और हम लोग थोड़े बहुत दुखी से रहते हैं क्योंकि आए दिन कभी ना कभी कोई प्रॉब्लम आगे खड़ी रहती है। तो मेरे पापा का साथ देने वाला भी कोई नहीं है, मैं ही हूँ और मेरा भाई अभी छोटा है। जो हूँ वो मैं हूँ। जो मेरे पापा जी जैसे कुछ भी करते हैं तो साथ खड़े होने में, या कोई भी मेरे चाचा ताऊ बुआ या कोई अन्य नहीं है। मेरे पापा जी अकेले ही हैं और हम 2 भाई बहन हैं। और मेरी जो भी थी मेरी दादी थी, अब तो नहीं है। उनके बगैर जीना सीखना होगा। जो है ठीक है, जैसे है, जैसे ऊपर वाला रखेगा वैसा रहना होगा। जो जैसे वो कहेगा, जैसे वो चलाएगा, उसी में गुजारा करना होगा दोस्तों। तो मेरा नाम तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम गार्गी है। मेरे भाई का नाम निर्दोष, आपको बताया था मैंने पहले। तो मेरा निर्दोष पढ़ने में बहुत अच्छा है, 10th में फर्स्ट आया था स्कूल में। और इस साल भी लॉकडाउन की वजह से मतलब अच्छी नहीं कर पाया पढ़ाई, लेकिन पहले से ठीक है और 12th में अच्छी कर रहा है। कोचिंग भी लगाई है उसकी। थोड़ी मनी प्रॉब्लम होने के कारण थोड़ी दिक्कत आती रहती है दिनों दिन। और आप लोगों को बता दूं तो इस वजह से थोड़ी आर्थिक स्थिति है वो थोड़ी कमज़ोर सी पड़ गई है। तो यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और मेरे प्लीज़ बढ़ाओ, मुझे आगे बढ़ाओ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। और मैं आपको नया ब्लॉग लाती रहूँगी और हेल्प चाहती हूँ जिससे मेरा भाई आगे बढ़ सके, जिससे मैं भी पढ़ सकूँ, मैं भी आगे कुछ कर सकूँ। तो बस दोस्तों यही कहना चाहूँगी, हेल्प करिएगा मेरी। और आप लोग मेरा परिवार हैं, आप लोगों की सहायता से मैं आगे बढ़ सकूँगी, आप लोग मुझे आगे बढ़ा सकेंगे। तो बस यही कहना चाहूँगी कि आप लोग मेरी प्लीज़ हेल्प करिएगा जिससे मैं आगे बढ़ सकूँ, मेरा भाई भी आगे बढ़ सके। बहुत होनहार है मेरा भाई। मैं अभी हॉस्पिटल में जाती थी, वहाँ जॉब करके पैसे कमाती थी, मुझे वहाँ पर 3000 रुपये मिलते थे। तो वहाँ से मैं ला करके अपने भाई का खर्चा भी चलाती थी, आप लोगों को बताऊँ। और अभी नहीं जा रही हूँ क्योंकि अभी बीच में मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी, तब से नहीं जा पाई। तो थोड़ी मेरी छुट्टी कर दी, तो वहाँ से फिर मेरी जॉब छूट गई। तो अभी तो फ़िलहाल मैं घर पर ही हूँ और आगे से फिर जाना स्टार्ट करूँगी कहीं ना कहीं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को आगे बढ़ाइएगा और मैं रोज़ाना नए ब्लॉग डालती रहूँगी। आप लोगों को बता दूँ, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी करिएगा, लाइक करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा दोस्तों। आप मेरी बहन भाई मुझे हेल्प करेंगे तो मैं आगे बढ़ सकूँगी। थैंक यू, धन्यवाद।